शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 245। यक्षेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्य अपने स्वार्थ के लिए आस पास में भलीभांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब देवता और दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही शिवजी की शरण में गए। विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिवजी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान सदाशिव ने देवताओं और दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम हो गए। उसके पश्चात शिवजी के अनुग्रह से विष के दास से मुक्त हुए देवता और असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुने, इसके बाद देवता और दानवों के प्रयत्नों से मथे गए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं और असुरों में केवल देवताओं को ही उसे पीने का अधिकार प्राप्त हुआ, असुर नहीं। तब यह महान रत्न उनके बीच द्वेष का कारण बन गया। हे मुने, देवता और दानव में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उनके भय से संतृप्त होकर भाग गए और भय से व्याकुल होकर शिवजी की शरण में गए और उनके भवन में गए और प्रणाम करके रक्षा कीजिए ऐसा प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सत्पुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्तवत्सल और सर्वव्यापक शिवजी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आ गया और उन्होंने सर्वेश्वर शिव को भली भांति प्रणाम कर आदरपूर्व प्रिय वाणी से उनकी स्तुति की। शिवजी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु के द्वारा काटे गए उनके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमालों में पिरोकर गले में धारण किया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगण ने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त कर लेने पर शिवजी की माया से मोहित हुए विष्णु और देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुने, इसके बाद गर्व को चूर करने वाले सर्वाधीश भगवान शंकर दक्ष का रूप धारण करके जहाँ देवगण स्थित थे वहां शीघ्र गए। गर्व का नाश करने वाले दक्ष पति रूपी महेश ने विष्णु और देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त मन से उनसे कहा। दक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए। देवता बोले, हे देव, यहाँ देवदानों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था, जिससे समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बच गए थे वे भागकर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी देवताओं को दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे क्षुद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं के गर्भ भरी यह बात सुनकर गर्भ का नाश करने वाले दक्ष रूपी महादेव ने उनसे कहा। दक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आप सबका गर्व नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ। सत्य नहीं है, यह असत्य नहीं है। आप लोग इस प्रकार अहंकार मत कीजिए। सबका रचयिता और संहारकर्ता स्वामी तो कोई दूसरा ही है। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का वृथा घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को
जानते हुए आप लोग को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए तिनके को अपने शस्त्रों से काटें। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सत्पुरुषों को गति देने वाले दक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया, जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं को मद दूर कर दिया। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया, किंतु मूढ़ों के गर्व का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के शस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए। तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाले आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, यह दक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही हैं। हे परमेश्वर ही सबके कर्ता भर्ता और संहर्ता है, उन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, उनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकारवश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया। वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने दक्षेश्वर को प्रणाम कर किया और स्तुति की। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे दक्षेश्वर, महालीला करने वाले हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, दक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपकी ही कृपा से हमें इस ज्ञान हो पाया है। आप ही कर्ता हर्ता एवं भरता है, दूसरा नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक और निवर्तक हैं। आप ही सर्वेश्वर परमात्मा अव्यय और अद्वितीय हैं। आपने दक्षेश्वर का रूप धारण करके हम लोगों के मत को दूर कर दिया है। उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात वे दक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर उन्हीं प्रकार समझाकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिवजी के दक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया गया, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह दक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल और सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक और मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 245 संपूर्ण हुआ।